नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का चौथा पाठ अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 22 हम देखेंगे। 22 पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। ठीक है बच्चों, सुनिए बोलिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे। ठीक है बच्चों, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, पुराने ज़माने में लोग घुमक्कड़ होते थे, आहार के खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, गुफाओं और पेड़ों पर रहा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, किसके ज्ञान से मनुष्य सभ्य बन पाया। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं, अक्षरों के खोज के साथ आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब में लिखने लगा, तब से वह सभ्य बन पाया। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लिखेंगे, प्राचीन समय से वर्तमान समय तक क्या परिवर्तन हुए हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं, प्राचीन समय में था लोग पैदल चलते थे, है ना। अभी वर्तमान समय में बस, रेल, हवाई जहाज आदि यातायात के साधनों की सुविधा है। प्राचीन काल में छात्र गुरुकुल जाकर पढ़ते थे और अभी वर्तमान समय में कई पाठशालाओं की स्थापना की गई है। फिर हम लिख सकते हैं, मनोरंजन के साधन कम थे, है ना। पहले के ज़माने में क्या था, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन कम थे, मगर आज कैसा है, वर्तमान समय में आज सिनेमा, कंप्यूटर, डीवीडी आदि कई साधन है। प्राचीन समय में दूर देशों के लिए संचार व्यवस्था नहीं थी और अभी कैसा है, दूर देशों से इंटरनेट, मोबाइल आदि के द्वारा संचार स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो प्राचीन समय से वर्तमान समय तक मानव ने इतना परिवर्तन किया है, यानी हो चुका है मानव में, कि आज अंतरिक्ष तक मानव पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे, पढ़िए, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, मानव को अपने विचार प्रकट करने के लिए भाषा के साथ साथ अक्षरों की भी ज़रूरत पड़ती है। अक्षरों के द्वारा ही इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। इतिहास पर हम यह कह सकते हैं कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ के आधार पर बताइए। इसका आंसर हम लिख सकते बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू होकर लगभग 6000 साल हुए हैं। पहले चित्रों के द्वारा मनुष्य अपने भाव व्यक्त करते थे, जैसे पशु, पक्षी, आदमी के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत भी अक्षरों के रूप में उपयोग में लाए गए। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, प्रागैतिहासिक मानव मीन्स आदि मानव चित्रों के द्वारा अपने भाव प्रकट करते थे, इसलिए अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे, लिखिए पहला प्रश्न, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हैं उसे लिखिए। ठीक है बच्चों, अक्षरों के बारे में यानी महत्व जितना आप जानते हैं उतना ही आपको ध्वनि के बारे में मीन्स आवाज़, साउंड के बारे में भी आपको लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, ध्वनि उच्चारण के द्वारा श्रवण करने से ध्वनि, है ना, यानी हम लोग उच्चारण जो करते हैं उससे जो आवाज़ आता है उसे कहते हैं ध्वनि। अक्षरों का अर्थ पता चलता है, अक्षरों का अर्थ पता चलता है, उच्चारण से हमें अक्षरों का अर्थ पता चलता है। अक्षर समुदाय ही शब्द है, शब्दार्थ से विषय समझ में आता है। ठीक
ठीक है बच्चों, जो शब्द हम बोलते हैं, जो उच्चार हम करते हैं, उससे हमें शब्द पहचान में आता है, और जो शब्द हम बोलते हैं उससे हमें उसका मतलब समझ में आता है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, अपने विचार लिखिए। मौखिक भाषा मीन्स मुंह से बोलने वाली गई जो भाषा है मौखिक, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम यहाँ पर हमें लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, मानव के विचार एक दूसरे को समझाने के लिए मौखिक भाषा मुख्य है। आदमी अपने भावों के वचन या बातों के द्वारा मुख से प्रकट करता है। बोलते समय मौखिक भाषा माने मुख से बोलने वाली कोई भी भाषा हो, वह शब्द रूप में श्रवण के द्वार समझ में आती है, तुरंत काम हो सकता है, अतः जीवन में मौखिक भाषा का अधिक महत्व है ना बच्चों। अगर हमें भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, हम लोग मन में क्या सोचते हैं एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, यही यहाँ पर दिया है। इसलिए हमारे जीवन में क्या है, यह भाषा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन हम रीड करेंगे, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? एक वैज्ञानिक एक ही विषय पर खोज करके उस सिद्धांत का प्रयोग को उसका नाम रखता था। वैज्ञानिक खोज के पहले ही अक्षरों की खोज हुई। अक्षर खोज में किसी एक या दो व्यक्तियों का श्रम नहीं, कई लोगों के प्रयत्न से अक्षरों की खोज हुई, इसलिए किसी का नाम जुड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्रश्न नीचे के प्रश्न हम देखेंगे। शब्द भंडार, प्राचीन समय और वर्तमान समय पर ध्यान दीजिए। वर्तमान समय की कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो प्राचीन समय में नहीं थी, जैसे कि बस है बच्चों। तो ऐसी चीज़ों के नाम लिखते हैं जो अभी है मगर पहले नहीं थे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं साइकिल, बस, रेल, नाव, जहाज, हवाई जहाज, कार, स्कूटर, ऑटो, दूरदर्शन, संगणक इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो ये सब प्राचीन काल में नहीं थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। रेखांकित शब्द से दो वाक्य बनाइए। बसाना, बसाना इस शब्द से हमें दो वाक्य में, वाक्य में प्रयोग करना है बसाना इस शब्द का। तो हम लिख सकते हैं, मानव ने मकान बसाना शुरू किया। और दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं, आज ताड़ के पत्तों से घर बसाना कोई नहीं चाहता। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 23 पर देखेंगे, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। जीवन में भाषा और लिपि का अधिक महत्व है। भाषा के महत्व पर कविता लिखिए। यहाँ पर आपको भाषा के महत्व पर आपको कविता लिखनी है। ठीक है बच्चों, जीवन में भाषा और लिपि का अधिक महत्व है। भाषा और लिपि मीन्स अलग अलग लैंग्वेजेस और उनकी लिखाई, इसका बहुत महत्व है। तो भाषा के महत्व पर आपको क्या करनी है, एक कविता लिखनी है। क्या करनी है, कविता लिखनी है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कविता, हिंदी भाषा है मधुर, सरल सरल शब्दों का सार, मन को लुभाने का आधार, लिखे लिपि सुंदर। आओ भाई शब्द बार बार, हिंदी गीत गावे सब मिलकर जुलकर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंदी जय हिंदी जय हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कविता लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है वो भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रशंसा। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षरों के ज्ञान से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए। अक्षरों के ज्ञान से क्या क्या लाभ हो सकता है, यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, अक्षरों के ज्ञान से शब्द जमा करके वाक्य लिखते हैं। वाक्यों के द्वारा भाव समझ में आते हैं। अक्षर के बिना भाषा नहीं, अक्षरों का समुदाय शब्द है। शब्द समूह ही भाषा है। भाषा मनोभावों के विचारों का सिलसिला है। इसका प्रभाव सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना 4 प्रक्रियाओं के द्वारा मन पर पड़ता है। उसके द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन चलाने में उन्नत स्थान पर रहता है। शिक्षा पाना अक्षर के बिना नहीं हो सकता। शिक्षा मूलाधार अक्षर प्राप्ति है। ज्ञान शिक्षा के द्वारा पाकर जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यह विभिन्न ढंगों में होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे भाषा की बात। फर्स्ट वन हम देखेंगे,
अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपस्वर्ग कहते हैं। इन उपसर्ग को अलग करके मूल शब्दों को मिलाकर उनका अर्थ समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उन्होंने कहा है अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। ठीक है, यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है ना। जो मूल शब्द होता है उसमें कुछ जोड़ने से शब्द बना होता है, इसे कहते हैं उपस्वर्ग। ठीक है, तो उपस्वर्ग को अलग करने वाले जो मूल शब्द है उनको मिलाकर हमें यहाँ पर उनका अर्थ लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि असफल। ठीक है, तो सफल को यानी अगर हम लोग अ लगा देते तो वो होता है असफल। ठीक है, यानी सफल मीन्स सक्सेस और असफल मीन्स सक्सेस नहीं होना। ठीक है, उसके बाद है अदृश्य। ठीक है, तो असफल में हमने क्या लगाया है अ। ठीक है, तो हम उधर ब्रैकेट में यानी जो लाइन दी गई हमें वहाँ पर हम लिखेंगे अ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अदृश्य, यहाँ पर क्या लगाया है अ। अदृश्य, दृश्य मीन्स दिखना, अदृश्य मीन्स नहीं दिखना। ठीक है, अनुचित, यहाँ पर उन्होंने लगा है अन। ठीक है, नुचित मतलब दिखना, अनुचित मतलब नहीं दिखना, है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे अनावश्यक। आवश्यक मतलब ज़रूरी है, अनावश्यक मीन्स ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने लगाया है अन। फिर अनिच्छा, अनिच्छा मीन्स अनिच्छा। ठीक है बच्चों, उसके बाद उन्होंने लगाया है अपरिचित। परिचित यानी हम पहचानने वाले और अपरिचित मीन्स हम नहीं पहचानते। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगाया है उन्होंने, असफल में अ लगाया है, अनुचित में अन लगाया है, अदृश्य में अ लगाया है, अपरिचित में अ लगाया है, अनावश्यक में अन लगाया है और अनिच्छा में अन लगाया है। तो ये हो गए आपके यानी उपस्वर्ग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड वन। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है। ठीक है बच्चों, उन्होंने कहा है वैसे तो संज्ञाएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है, जैसे नीचे लिखे वाक्य में। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है ना। यहाँ पर क्या है साल। ठीक है, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया, साल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ साल, यह शब्द आया है, यह क्या बता रहा है विशेषण हमें बता रहा है। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है ना। 10,000, 5,000, अरब, ये क्या है संख्या विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। ठीक है बच्चों, संख्यावाचक जहाँ पर होता है जहाँ पर हम लोग कोई चीज़ है जो गिन सकते हैं वहीं पर संख्यावाचक विशेषण होता है। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप, तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मगर जहाँ पर हम लोग उसे काउंट नहीं कर सकते, उसका अनुमान लगा सकते हैं, वहाँ पर माप और तोल का इस्तेमाल होता है। हमको यहाँ पर यही बताया गया है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 24 पर देखेंगे। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी, तो इस प्रकार हम लोग नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, टुक, चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जहाँ पर आपको ये वर्ड्स फिल करने हैं, आपको ये जगह भरनी है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट वन देखेंगे, 3 रिक्त स्थान खीर, तो हम लोग खीर के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं कटोरी, है ना। तो हम लिखेंगे 3 कटोरी खीर।
क्या लिखेंगे हम? 3 कटोरी खीर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे 6 कपड़ा, 6 मीटर कपड़ा। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6 मीटर कपड़ा। 2 रिक्त स्थान कॉफ़ी, 2 प्याला कॉफ़ी। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 प्याला कॉफ़ी। 1 लीटर दूध। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लीटर दूध। 2 रिक्त स्थान ज़मीन, 2 एकड़ ज़मीन। 1 रिक्त स्थान रेत, 1 टुक रेत, है ना। टुक मीन्स हम लोग यहाँ पर ट्रक लिख सकते हैं। ठीक है। 5 किलो बाजरा। क्या लिख सकते हैं? 5 किलो बाजरा। 3 चम्मच तेल। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? 3 चम्मच तेल। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे आपको आपके 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।